एषो पञ्चनमुक्कारो समभावपणासनो मङ्गलान् च दम्भेशिमडमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादिवैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो भैवं। जय सुवर्णं बभवो तिथयराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलुगणो जय महपा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उन दिनों में गुजरात के कलोल नाम के शहर में था। प्रवचन के बाद करीबन 10-15 लड़के मेरे साथ बैठ कर के बात करते थे। समय था गर्मी का। 1-2 घंटा बात होने के बाद न मालूम क्या हो गया, आकस्मिक एक बच्चे ने, युवक ने बोल दिया, हमारा साहब अभी 2 घंटे के बाद हम आएंगे। मुझे लगा कि एक लिंक चलती थी बात में, उसमें बीच में से जाने की बात क्यों कर दिया। मैंने उनको पूछा कोई जल्दबाजी है क्या, तुम सब जा रहे कि तो अकेला जा रहे? नहीं हमारा साहब हम सब जाएंगे। तब एक पूछने का मन हुआ कि जल्दबाजी क्या है। तब जो लड़के ने बता दिया, जानकर मैं हैरान हो गया। महाराज साहब ये गर्मी काफ़ी है, 42-43 डिग्री पे जा रही है, और आप शायद उसी रास्ते पे आए जिस रास्ते पे, हाईवे पे अभी रोड बन रहा है। महाराज साहब मजदूर लोग दोपहर को 10, 11, 12 बजे तक काम के चढ़ जाते और भरी धूप में 3-3 बजे तक महाराज साहब काम करते हैं। ये रोड पे तो महाराज साहब व्हीकल लेकर वो तो जाते नहीं, वो तो मजदूर है, गरीब है, उनको तो महाराज साहब रास्ते का कोई पता ही नहीं। हमारे लिए रास्ता बनाने वाले इन मजदूर लोगों को एक बार महाराज साहब हम लड़के आ रहे थे बाइक कार, और हमने देखा ये मजदूर क्या मिलता होगा उनको, जो रुपया मिलता होगा, मगर भरी दोपहरी में ये गर्मी में काम करने वाले हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। महाराज साहब हम 10 लड़के ने तय किया, हमारे पास दूसरा तो कुछ नहीं है, मगर इस 50-60 जैसे मजदूरों के लिए रोज छाछ बना करके महाराज साहब हम चले जाते, बाइक में चले जाते, 4 कैन भर के छाछ लेके जाते और वो मजदूर को पिलाते। हम इतना ही बोलते, दोस्त रास्ता तू हमारे लिए बना रहा है, मेहनत तू कर रहा है, हमारा और तो योगदान क्या होता है, छाछ हम पिलाते, भगवान तेरा आयुष्य ज्यादा कर दे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्रेम क्या कर सकता है? आप ये पूछते हो, ये पूछो कि महाराज साहब प्रेम क्या नहीं कर सकता है। और एक बात बताऊं, बुद्धि सब कुछ बिगाड़ सकती है, प्रेम सब कुछ सुधार सकता है। कितनी भी अच्छा माहौल होगा, उनको बिगाड़ने की ताकत बुद्धि की, आप कितना भी अच्छा माहौल, 50-50 साल शादी के होने के बाद भी संबंध को खत्म करने का काम बुद्धि कर सकती है, और दुश्मन के साथ भी मैत्री जमाने का काम प्रेम कर सकता है। 2.5 अक्षर प्रेम के, वो 2.5 अक्षर नहीं, वो उसमें पूरा राज भरा पड़ा है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, भरी दोपहर को रास्ते में काम करने वाले मजदूर आपने कभी देखे तो होंगे ना? नहीं देखे क्या? बार बार शायद आपने भी देखे होंगे। कभी आपके मन में ये भाव हुआ कि ये काम करने वाले मजदूर के लिए 2 गिलास पानी का मैं पूछूं, 2 गिलास छाछ का पूछूं? नहीं, तुम गाड़ी लेके निकल गए। प्रेम क्या कर सकता है? इनकी 5 बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। प्रेम यदि मेरे पास और आपके पास है, गारंटी के साथ समझना, ये 5 और एक बात समझना, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य, ये है तो आपके पास ये होना ही चाहिए। यदि वो नहीं है तो निश्चित मानना। आपको मालूम है गुजराती में एक सरस मजेनी कड़ी है, अमृत पीधु पण अमर न थया, पीवानी रीत न जानी।
અમૃત પીધું પણ અમર ન થયા, પીવાની રીત ન જાણી, ક્યાં પેટમાં ગયું નહીં ને કાં ગયું તે પાણી। यदि अमृत पिया और तुम अमर नहीं हो गए तो समझना पड़ेगा अमृत के नाम से तुमने कुछ गलत पी लिया, या तो पिया वो पानी था। यदि मेरे पास प्रेम है, अरे प्रेम होने के बाद भी मैं किसी को अवॉइड कर सकता हूँ, गरीब को दुखी को, तो निश्चित तौर से समझना प्रेम की कमी है। तो आज वो बताना चाहता हूँ, प्रेम 5 चीज लेकर के आता है। नंबर 1 इमोशंस लेके आता है। चाहे आप उनको कुछ दो या दो, मगर बातचीत में आपको सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये प्रेम से बात हो रही है या बुद्धि से बात हो रही है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, इमोशंस कहां? अपने वालों के साथ बस, बाकी किसी के साथ, ये मजदूरों के साथ इमोशंस का कोई भाव नहीं। कभी अनजान आदमी, कभी किसी गाय को, किसी बैल को, किसी बकरी को, किसी गद्दे को, किसी कुत्ते को। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, चलो बोलो रास्ते में चलते चलते गाड़ी लेके तुम निकले हो, आपकी गाड़ी की टक्कर से किसी कुत्ते को टक्कर लग गई और गिर गया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप गाड़ी खड़ी रखे हो कि भगा देते हो? ये कुत्ता गिर गया है, मर गया, इंजर्ड हुआ, आपको मालूम नहीं है। आपने सिर्फ देख लिया कि कुत्ते को टक्कर लगी मेरी गाड़ी से, फिर आपकी मेंटालिटी क्या, खड़े रह करके सिर्फ देखना चाहते हो कि कुत्ते को क्या हुआ कि गाड़ी भगा देते हो? इतनी कठोरता। जिस कुत्ते ने आपका कोई अपराध नहीं किया, उस कुत्ते को आपकी गाड़ी से टक्कर लगी, देखने के लिए तुम तैयार नहीं कि बेचारा क्या होगा, और जा रहे हो तुम पिकनिक स्पॉट पे, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, मजाक करने के लिए तुम जा रहे हो, इनका जीवन तुमने खत्म कर दिया, और फिर देखने के लिए तैयार नहीं। क्या मालूम ये इमोशंस कहां है? मंदिर में जाते इमोशंस नहीं, गुरु के पास आते इमोशंस नहीं, बाप के साथ बात करते इमोशंस नहीं, जैसे आपको लगता है पूरी दुनिया आपको चीटिंग करने के लिए बैठी है। ये प्रेम कहां है? आप मिठाई लो, पूछे भी ना आपको पता लगेगा शक्कर होनी चाहिए, बराबर ना? आपको कोई भी मिठाई आप हाथ में लो, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, पूछना भी नहीं पड़ेगा कि शक्कर है कि नहीं। आपको पक्की खातरी की शक्कर हो तो ही तो मिठाई है। बिना शक्कर की मिठाई नहीं, बिना इमोशंस का कोई प्रेम नहीं। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, इमोशंस कहां? बिल्कुल फॉर्मेलिटी से सब बात चलती है, हृदय कहीं दिखता ही नहीं तुम्हारा। सामने वाले को भले रोटी खिलाओ, बिना घी की रोटी, मगर ये प्रेम, उनको लगेगा कि क्या भोजन उसने कराया मुझे। आज मैंने कई जगह देखा, मैं ब्लेम नहीं करता हूं, मगर आपके वहां शादी का प्रसंग होता है और 500, 1000, 2-2000 की प्लेट होती है। मुझे तो कभी कभी लगता है ये इतनी फॉर्मेलिटी हो गई, कहीं चेहरे पे मुस्कान नहीं, कहीं जबान में इमोशंस नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इमोशंस का प्रेम है, निश्चित तौर से इमोशंस आएगा। कई लोग मुझे पूछते हैं, वर्तमान युग की एक डेफिनेशन है इमोशंस लेस युग। आपको देखना है तो देख लो, पूरी दुनिया जैसे मशीन को मिलता है, आदमी को मिलता है, लगता ही नहीं। बाप भी अपने बेटे के पीछे भी पुलिस लगा रहा है, मेरा बेटा कहीं गुम तो नहीं रहा, भाग तो नहीं रहा, कि गलत जगह पे जा रहा नहीं। बाप बेटे के बीच में इमोशंस खत्म। बाप को बेटे के प्रति विश्वास होना चाहिए, वहां शंका इतनी मजबूत हो चुकी है, और मालूम नहीं कि बेटा सच बोलेगा, बेटा मेरे सामने भी झूठ बोल रहा है। बाप भी ना मालूम, बाप भी कहां बेटे के सामने सच बोलता है। कैसे तुम्हारा घर चलता है, कैसे तुम्हारा जीवन व्यवहार चलता है, समझ में नहीं आता है। आपसे पूछना चाहता हूं, इमोशंस के क्षेत्र में मानसिकता क्या? एक गुरु के साथ बातचीत करते करते 10 लड़के खड़े हो सकते हैं मजदूर को छाछ पिलाने के लिए, और वो लड़के ने बोला महाराज साहब आपकी आसाधना नहीं। मैंने उनको धन्यवाद दिया, आसाधना नहीं, या दोस्त कमाल कर दिया तुमने। ये गर्मी के दिन में हाईवे पे काम करने वाले मजदूर तुम लोगों को याद आता है। और रोज वो लड़के ने मुझे वो बोला महाराज साहब 1.5 महीने से रोज जा रहे हैं विदाउट ब्रेक, चाहे कहीं भी महाराज साहब पेमेंट लिए जाने, सबसे पहले हमने बता दिया है ये मजदूर को सबसे पहले संभालना है। महाराज साहब इसमें उनको गर्मी लग गई और वो सीरियस हो गया, महाराज साहब उनका परिवार खत्म हो सकता है, हमें ही तो उनको संभालना है। आपको पूछना चाहता हूं ये इमोशंस का क्या? और एक बात बताऊं, हमारा पूरा जीवन इमोशन से भरा हुआ है, पूरा का पूरा। चाहे परमात्मा की भक्ति करते, चाहे स्वाध्याय करते, चाहे आपके साथ बात करते, कुछ भी करते, इमोशंस बिना तो जमता ही नहीं। आपको पूछना चाहता हूं
इमोशंस के क्षेत्र में आप श्रीमंत हो कि दरिद्र हो, यू आर रिच और यू आर पुअर, क्या है जवाब जी? रोज 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 दिन आते 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 आपकी इमोशंस में वृद्धि है कि लॉस है? आप जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में गए, जैसे बाजार के क्षेत्र में गए, सफल बनते गए, वैसे वैसे इमोशंस में वृद्धि हुई कि ह्रास हुआ? आप बोलो नहीं, लॉस ही है, लॉस। एक छोटा बच्चा जितना इमोशंस था वो जैसे ही पढ़ते चला, जैसे ही डिग्री लेते चला, इमोशंस खत्म। वो कुत्ते को दूध, पिल्ले को दूध पिलाने के तैयार था, जो छोटा बच्चा, अब इनको दूध दे दो, वो पिल्ले के पीछे पागल बन के उनको दूध पिलाता था, वो आज बाप को बोलता कि घर में साथ में नहीं रह पाएंगे हम, आप अलग हो जाओ। सूरत में एक लड़का था, उसने मुझे बताया, महाराज साहब हम चार भाई के बीच में, आपने वो कोटेशन सुना होगा, फिर भी रिपीट करना चाहता हूं, एक मां 5 बच्चे को संभाल सकती है, 5 बच्चे इकट्ठा होकर के एक मां को नहीं संभाल पाते। आज वो धीरे धीरे मानसिकता बढ़ती चलती है, धीरे धीरे, और इतना लॉस इस क्षेत्र में आ रहा है कि जैसे लगता है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया मशीन जैसी हो जाएगी। समझ गया, चलो बाहर के साथ, अनजान लोगों के साथ तुम मशीन से बात करो, बुद्धि से बात करो, मगर परिचित के साथ जिसका प्यार तुमने पाया है, जिसका उपकार तुमने लिया है, इनके साथ भी कोई इमोशंस की बात नहीं, सीधी बस फॉर्मेलिटी से बात। हमारे वहां तो वो शब्द लिखा है निखिल भाई कि गुरु के दर्शन करने के बाद शिष्य के मन में कोई इमोशंस पैदा नहीं होता, तो प्रायश्चित आता है उनको। ये पाप कहां तू बैठा था और गुरु ने तुझे कहां से कहां उठा लिया, वो गुरु के दर्शन करने के बाद कुछ नहीं। जब भी माँ बाप दिखाई पड़े तब लगे कि क्या आपका उपकार इस दुनिया में मुझे आपने हाजिर कर दिया। यदि आपने ये पराक्रम नहीं किया होता, कुछ भी मुझे मार दिया होता, तो जन्म देने के बाद मुझे छोड़ दिया होता, तो आज मैं हूं, वो कुछ नहीं हो पाता। आप अपने आप को चेक कर लेना। आज प्रेम के सब्जेक्ट पर अंतिम प्रवचन है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास ये होना ही चाहिए। नंबर 2, एक इमोशंस चाहिए। नंबर 2, प्रेम जिसके पास है उनके पास एंजॉयमेंट होगा। वो निराश नहीं, वो उद्विग्न नहीं, वो डिप्रेशन में नहीं, वो टेंशन में नहीं, वो इरिटेशन में नहीं, वो सुसाइड करने की कभी सोचा नहीं। ही इज हैप्पी फॉरएवर। प्रेम है, प्रकृति पर प्रेम है, माँ बाप के प्रति प्रेम है, और एक खुद के जीवन के प्रति प्रेम है। भगवान ने परम करुणा करके मुझे पशु नहीं बनाया, आदमी बनाया, तो ये जीवन फेंक देने के लिए थोड़ा है, निश्चित तौर से एंजॉय करूंगा। आपने इस सभा में बैठने वाले को एक छोटा सा प्रश्न पूछा, आपने देखा होगा, गन्ना देखा है? गन्ना, गन्ने में क्या होता है? आप चूकते हो। गन्ने में जहां गांठ होती है ना, वहां रस नहीं होता है। जैसे ही आपने गन्ने को देखा तो बिल्कुल आपको लगता है गन्ने में रस होता है, मगर गन्ने में जिस जगह गांठ है वहां रस नहीं होगा, नेवर। हमारा पूरा जीवन गन्ने की तरह है, मगर जहां भी गांठ होगी, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमने मन में स्टोरेज कर दिया है क्रोध, वैर, ये गांठ मेरे और आपके जीवन को रसहीन कर देंगी। आप समझ सकते हो? पूरा का पूरा गन्ना रस से भरा हुआ, मगर गांठ जहां है वहां रस नहीं है, जहां रस है वहां गांठ नहीं है। हमारे वहां सिपाल रास में एक अच्छा स्लोगन लिखा है, आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो निखिल भाई, गन्ने में गांठ कितनी? मैंने बंबई में एक जगह ये दृष्टांत दिया तो उसने तो एक करुण बात बताई। महाराज साहब आप बोलते हो शिरडी के माने गन्ने में गांठ है, हमारे महाराज साहब गांठ में गन्ना है। गांठ कितनी और गन्ना कितना बड़ा? इतना बड़ा गन्ना में भी पॉसिबल 1-2 गांठ, 3-4 बस इनफ। महाराज साहब हम तो गांठ ही गांठ लेकर के बैठ गए। पिताजी के लिए गांठ, मां के लिए गांठ, पत्नी के लिए गांठ, बेटे के लिए गांठ, महाराज साहब कभी कभी तो आपके लिए भी गांठ।
ये मानसिकता हमारी, जिस दिन से साधु बने उस दिन से लेकर के आज तक लगता है वी आर रियली हैप्पी। मान लिया कभी किसी के प्रति मन में द्वेष आया तो उनको तुरंत रिमूव कर दिया, ये मजा नहीं है। और एक बात बताऊं, गांठ यदि रसहीन बना देता है तो जब भी आपके हृदय में प्रेम गायब, उस दिन आपका जीवन भी रसहीन बनेगा। और एक बात बताऊं, कभी भी किसी प्रेम करने वाले ने सुसाइड नहीं किया, प्रेम के अभाव में ही सुसाइड होता है। तो जो प्रेम आपके जीवन को टिकाने की ताकत रखता है, सारी दुनिया आपके खिलाफ जाएगी। आपको मालूम होगा कई जगह आज भी ऐसा होता है, एक ही बच्चे के प्रेम के हिसाब से मां के जीवन में कितनी भी तकलीफ होने के बावजूद भी मां सुसाइड नहीं करती। उनको तुम पूछो मन नहीं होता है उसने, वो कहेगी मन तो होता है मगर बच्चे का प्यार सुसाइड करने से मुझे रोकता है। नहीं होता है क्या? किसी एक बच्चे के प्रति मेरा प्यार इतना है कि मैं समझती हूँ कि शायद मैं चली भी जाऊं, इस बेटे का क्या होगा, इनको कौन संभालेगा, इनके लिए भी मुझे जीना चाहिए। तो प्रेम जीने की ताकत देता है, मरने की कायरता नहीं देता है। आपको पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि जीवन में हमारा सब आनंद ही आनंद है? लॉस प्रॉफिट वो अपनी जगह पे। आसमान है तो सूर्योदय होगा तो सूर्यास्त भी होगा। आसमान है, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों होगा। नदी है, कभी बाढ़ भी आएगी कभी रिवर्स में भी जाएगी, ये तो होता ही रहेगा। ये जीवन है, युवानी भी आएगी वृद्धावस्था आएगी। अब एक जगह बगीचा में तुम चले जाओ, वसंत में भी तो पतझड़ भी का दर्शन होगा। वसंत और पतझड़, सूर्योदय और सूर्या, रात और दिन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दिस इज द लाइफ। अब ये कैसे मानते हो कि मेरे जीवन में सफलता ही सफलता चाहिए? नहीं, निष्फलता मिलेगी मगर जीवन को खत्म। आज आपको पूछना चाहता हूं, नाभि से आवाज दे दो, यू आर रियली हैप्पी? एक इमोशंस को लेकर के एंजॉयमेंट। महाराज साहब मजा में, साधु को पूछो तुम कभी भी, और मेरे वहां में बताऊं, फिर से रिपीट करूं, एक बात मैंने बताई थी फिर से बताऊं। मेरे एक आचार्य भगवती जिनका नाम था भद्रेश्वरी महाराज, आपकी आंखों का ऑपरेशन किया और आंख गई। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं ताकि एंजॉयमेंट का पता चले। वो आंख जाने के बाद डॉक्टर ने उनके ये पट्टा खोला, उसको लगा कि ऑपरेशन इज फेल। इतनी बड़ी ताकत वाली चीज आंख वो गई, वो महाराज साहब को बताना कैसे? वो चिंतित था डॉक्टर, और महाराज साहब को सिर्फ इतने बोल दिया कि महाराज साहब अभी 10 दिन और भी लगेगा, थोड़ी इंप्रूवमेंट जो होनी चाहिए वो दिखती नहीं है। ठीक है, जब भी आपको उचित लगे वो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद। और अभी महाराज साहब ने बोला कि डॉक्टर साहब कोई सच बात बताओ कि दिक्कत क्या है? नहीं महाराज साहब एवरीथिंग ओके, बस अभी थोड़ा समय का प्रश्न है। और वो डॉक्टर साहब महाराज साहब के शिष्य के पास जाकर के इतना कहते कि कभी ना कभी तो ये बात बतानी पड़ेगी, कहां तक छुपाएंगे? और वो बात डॉक्टर महाराज साहब के शिष्य के साथ बात करता था, वो महाराज साहब ने सुन ली। तो डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब एक बात पूछूं, ऑपरेशन फेल गया लगता है, आप सच बता दो। तो डॉक्टर को लगा भी महाराज साहब ने सामने से ही पूछा है तो बता दे। तो डॉक्टर ने बता दिया, महाराज साहब आप जो पूछते वो सही है, मैंने बहुत प्रयास किए थे मगर ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, अभी आपके आंखों का विजन कभी नहीं आएगा। ये सुनने के बाद पैर धरती से खिसक जाए। और जैसे ही महाराज साहब ने इतना सुना डॉक्टर के पास कि महाराज साहब अभी आंख का विजन, रोशनी कभी नहीं आएगी, महाराज साहब डॉक्टर का हाथ पकड़ के सिर्फ इतना ही कहा, डॉक्टर साहब चिंता मत करो, जब तक आंख थी तब तक ज्ञान के क्षेत्र में आगे गया, आंख गई अभी ध्यान के क्षेत्र में आगे चला जाऊंगा। ये एंजॉयमेंट जीवन भर के लिए आंखों की रोशनी जाए। और ये ताकत कहां से आती है? ताकत करोड़ों के इनकम के बाद, 5-5 करोड़ के फ्लैट में रहने के बाद कहीं शांति नहीं, कहीं प्रसन्नता नहीं, कहीं मस्ती नहीं, 24 घंटे शिकायत शिकायत,
हजारों लोगों को मैं मिला हूं, महाराज साहब कुछ नहीं संसार, कहीं मजा ही नहीं महाराज साहब, जो सोचा था जो चाहा था सब कुछ मिलने के बाद आनंद नहीं है महाराज साहब, क्यों? निखिल भाई, मैंने मरीन ड्राइव में एक ऐसे भाई को देखा था कि जिसका फ्लैट मालूम नहीं वो जमाने में 3-4-5 करोड़ का होगा, मगर उसने मुझे बताया, महाराज साहब एक बात बताऊं, आज तक मैंने कभी मेरे वॉचमैन को भी आप छोड़ के बात नहीं की है, समझे? महाराज साहब वॉचमैन मेरे से 4 साल छोटा है, एक लिफ्टमैन भी महाराज साहब मेरे से छोटा है, मगर आज तक मैंने कभी तू से बात नहीं की, भाई कैसा है? एक वॉचमैन के साथ एक करोड़पति आदमी भाई से बात करे, तुम समझ सकते हो उनका हौसला कितना बढ़ जाता है। बाप की उम्र का नौकर हो फिर भी तुम भाई शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि ये इमोशंस कहां गया, आनंद कहां से आएगा? एक बात बताओ, पानी लेने के लिए तुम्हें नदी के पास जाना पड़ेगा, पत्थर पर्वत के पास तो पानी नहीं मिलेगा। रिपीट करना चाहता हूं, पानी का उद्गम स्थान नदी हो सकती है, पर्वत नहीं हो सकता है। प्रसन्नता का उद्गम स्थान प्रेम हो सकता है, बुद्धि कभी नहीं हो सकती है। आप शांति चाहते हो, मस्ती चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, इमोशनल बन जाओ। एक छोटा सा प्रश्न, अब आपके जीवन को थोड़ा चेक करो, सुबह से लेकर के रात तक आपके मुंह से जो भी दूसरे के साथ बातचीत करने में जो शब्द निकलते, उसमें शिकायत का शब्द ज्यादा कि धन्यवाद का भाव ज्यादा? ज्यादा शब्द प्रयोग शिकायत का कि धन्यवाद का? सच बोलो क्यों? शिकायत का भाव इतना ज्यादा। रविशंकर महाराज नाम सुना है? 1969 शायद रविशंकर महाराज मेरे गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा के पास आए थे। हम सब साधु थे तो बैठे थे साथ में। इस सभा में बैठने वाले ने शायद नाम सुना होगा। रविशंकर महाराज को आपने देखा नहीं होगा, वो करीबन 5 फीट 4.5-5 फीट की हाइट के थे और बात करने का तरीका, धोती कुर्ता, भिखारी जैसा आदमी और इनके चेहरे पे चमक। महाराज साहब ऐसा हो गया ना, एक दिन महाराज साहब रास्ते से जा रहा था एक गांव से दूसरे गांव, और रास्ते में बारिश जबरदस्त। आकस्मिक महाराज साहब किसी के घर पे जाना हुआ, दरवाजा खटखटा। वो जूने पुराने जमाने की बात, आपको मालूम नहीं, हमारे में एक शब्द लिखा है, श्रीमंतों के घर अभंग द्वार होते हैं। शब्द नहीं समझ में आया? अभंग द्वार माने खुले दरवाजे। अभी तो हमको भी आना होता है तो खटखटाना पड़ता है। 24 घंटे श्रीमंतों के द्वार अभंग होते थे, कोई भी उनके घर पे आ सकता था। अभी तुम्हारे ये पैसा, ये तुम्हारी ये व्यवस्था इसने इतना इनसिक्योर बना दिया है कि दरवाजा बंद रखो तो ही आपको लगता है कोई सुरक्षा है, खुला दरवाजा में सुरक्षा खत्म हो गई, ये माहौल। और वो रविशंकर मान ने इतना ही कहा कि महाराज साहब बारिश इतनी तेज और पवन इतना तेज, कहीं तो रुकना पड़े ऐसा लगा। और ऐसे भी मैं सिंगल, हाइट छोटी, शरीर पतला, कभी उड़ जाऊं। तो एक घर के दरवाजे पे खटखटाया, दरवाजा खोला। कौन? मैं मुसाफिर हूं, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, आओ। महाराज साहब अंदर ले गए। अंदर जाकर के इतना कहा कि आप आए तो हो, मगर मैं भी तो गरीब हूं, इतनी आगता स्वागता आपकी नहीं कर सकता हूं। वो कोई प्रश्न नहीं, बस एक रात का प्रश्न है, मैं ठहर जाऊंगा कहीं भी, आप मुझे दे दो। और एक छोटा सा खाट, इतना छोटा सा, अपने बेटे को सुलाने के लिए जो रखा था वो बेटे को अपनी गोद में ले लिया। आप मेहमान हो, बाहर से आए हो, अनजान हो, इस पे सो जाओ। और कमाल की बात, इस पे सोने के पहले वो आदमी ने घर में लालटेन जलाया था। लालटेन माने
कंदील। और न मालूम उसको क्या लगा, लालटेन जलाया था तो उसने रविशंकर महाराज के चेहरे पे लालटेन रखा और वो तो हैरान हो गया। दादा आप पहचान गया, ये रविशंकर महाराज मेरे घर पे। आंख में से आंसू बहने लगे। दादा आप मेरे घर पे कैसे आए? जा रहा था, बारिश और पवन इतना तेज था कि बस तेरे घर पे आना पड़ा। इनकी आंख में आंसू, उनको लगा कि ये दादा की मैं भक्ति क्या कर सकूं, कहां रखूं। और जब उनकी गरीबी इतनी जबरदस्त थी, वो हैरान था कि आज मेरे पास कुछ होता तो दादा को ये दिक्कत नहीं होती। और अभी देखो प्रेम क्या कर सकता है। दादा को सोने के लिए जो खाट रखी थी ना, ऐसे पैर को सिकुड़ करके दादा सो सकते थे या तो बैठ सकते थे, उससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं था। वो दादा के सामने रोता है कि दादा मुझे माफ करो, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, आपको इससे ज्यादा मैं कुछ दे नहीं सकता हूं। रविशंकर महाराज का निखिल भाई उनको वो जवाब था कि दोस्त तू समझता नहीं है, रविशंकर दिन में बड़ा होता है, रात को तो छोटा हो जाता है। ऐसे में सिकुड़ के ही सोने की मुझे आदत है, तेरी जो जगह है ना वो तो और भी ज्यादा है, मैं मजे से सो जाऊंगा। शिकायत का भाव नहीं, धन्यवाद का भाव। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू इमोशंस एंड एंजॉयमेंट। साधु को किसी भी अवस्था में पूछो, महाराज साहब साता में देवगुरु बसाए, मिष्ठान मिली तब भी और बिना घी की रोटी मिली तब भी, बंगला मिला तब भी और झोंपड़ी मिली तब भी, रात को नींद आई तब भी और नहीं आई तब भी, स्वास्थ्य अच्छा है तब भी और शायद कैंसर हो तब भी। ये ताकत कहां से आई होगी? क्या हम पागल है क्या? दुख का अनुभव हमें नहीं होता होगा? वेदना तो तुम्हें होती है, वही वेदना हमको होती है, मगर ये शब्द, ये चेहरे पे चमक, ये धन्यवाद का भाव कहां से आता है? प्रेम से आता है। एक छोटा सा प्रश्न पूछ के आगे चलता हूं। जिंदगी भर तक पैसा बढ़ाने का बहुत प्रयास किया, प्रेम बढ़ाने का प्रयास कब किया? आपको कभी ऐसा लगा कि गुरुदेव मेरे हृदय में प्रेम की कमी है, मेरे घर में पैसे की कमी है? बहुत बार आपको लगा होगा, मगर प्रेम की कमी कब लगी? इतनी बड़ी सभा में ये कोई जवाब नहीं। आपको कभी ये लगा कि गुरुदेव जो होना चाहिए वो प्रेम नहीं है? ज्यादा पैसा होने के बाद यदि प्रेम आपके पास कम है तो आप दुखी, और प्रेम ज्यादा है और पैसा कम है फिर भी आप मस्त हो। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, प्रेम की कमी कब लगी? महाराज साहब जिस ढंग से मेरे पास ये ताकत होनी चाहिए, ना मालूम महाराज साहब क्यों नहीं है। निखिल भाई क्या नहीं लगी कब? प्रेम की कमी। प्रेम को दुख और सुख से कोई संबंध नहीं है। आपको कब लगा कि महाराज साहब ये क्या हो रहा है? भगवान को देखता हूं फिर भी कोई आंख में चमक नहीं, आपको देखता हूं फिर भी नहीं, मां बाप को मिलता हूं तब भी नहीं, रिलेशन में कहीं नहीं, टोटली फॉर्मेलिटी जैसी हो गई, अंदर से कोई उठता ही नहीं। ये क्या हो गया? मैं मशीन तो नहीं बन गया महाराज साहब? एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दे सकते हो, सच बोलो, हृदय आपका गीला कब होता है? पूरे दिन में हृदय गीला कब हो जाता है? पहले तो ये पूछो, आपको प्रेम की कमी दुख का कारण है? कभी लगा पैसा की कमी दुख का कारण? आपने बहुत बार मान लिया, मगर प्रेम की कमी वही गुरुदेव मस्ती का राज, वहां इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे पास प्रेम नहीं है। सारी दुनिया बोलती है तेरे पास पैसा नहीं इसलिए तू दुखी है, और भगवान बोलते हैं प्रेम कमी इसलिए तू दुखी है। कहां भगवान को और आपका कहां जमेगा? यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है बात? पैसे की नहीं, बुद्धि की। एक बात बताओ, सच बोलो, तुम्हारी एक क्षेत्र ऐसा दिखाओ जहां प्रेम की बात और प्रेम को बढ़ाने की बात चलती है। नॉट ए सिंगल। बाजार में जाओ, स्कूल में जाओ, कहीं भी तुम चले जाओ, वहां प्रेम तो एवर्ड है। छोड़ो यार, मर जाएगा तू प्रेम करेगा तो।
मेहमान बन के जाना और ये रविशंकर माँ का जब शब्द, दिन को बड़ा होता हूँ रात को तो छोटा हो जाता हूँ। सामने वाले को मेरी ओर से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये प्रेम चाहता है। नंबर 1 इमोशंस, नंबर 2 एंजॉयमेंट, नंबर 3 आपकी एनर्जी बन जाएगी। प्रेम वो एनर्जी है, ताकत। एक बच्चे के प्रेम के हिसाब से मां कितना सहन कर दी, एनर्जी लेकर के बैठी है। वासना एनर्जी को खलास कर देती है, बुद्धि एनर्जी को खलास कर देती है। सोचते ही रहो, सोचते ही रहो, और यही टेंशन में एनर्जी खलास। आपको यदि एनर्जी चाहिए, यू मस्ट हैव टू लव। आप देखो जिसके पास प्रेम होता है वो क्या ताकत लेकर के बैठा है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। और एक बात, सामने वाले को खत्म करने की ताकत बुद्धि के पास होती है, और सामने वाले को बचाने के लिए खुद को खत्म करने की ताकत प्रेम के पास होती है। प्रेम खत्म करना नहीं चाहता है, खत्म होना चाहता है। चाहे उनको बचाने के लिए मुझे खुद भी सहन करना पड़े, मैं कर लूंगा, स्ट्रांग आई एम। बंबई में एक लड़का मिला था, एक बताऊं निखिल में, पारसी बहन मिली थी बंबई में मुझे, गोरेगांव में। ये प्रेम की मीठी नजर मीठे द्वेष का जहर, वो पुस्तक पढ़ के आई थी। शी वॉज अबाउट 30-35। बातचीत करते 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 बातचीत ऐसी हुई, पुस्तक की बात निकली, और बात निकलने के बाद उसने बोला, जो बोला ना वो शब्द, वो पारसी का मैं बोला था ना पहले, वो कभी आप शब्द नहीं बोलती, वो तू ही बोलती। मगर यहां मैं वो बात नहीं करना चाहता हूं। उसने ये कहा, हमारा साहब अभी आप इस किताब का सेकंड पार्ट लिखो, इसमें मेरा एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। 30 एज। और मैंने बोला तेरा एग्जाम्पल, माने ऐसा तूने क्या पराक्रम क्या किया, तेरा एग्जाम्पल मैं लिखूं मेरी बुक में? महाराज साहब क्या बोला मालूम है निखिल भाई? बाबा तू सुनेगा तब बाबा, वो साधु तो नहीं बोलते, बाबा तू सांभड़ी जेले तने खबर पड़ से, ये इनका शब्द। मैं बोला क्या ऐसा तूने क्या किया? महाराज साहब देखो, मैं महाराज साहब फॉरेन में थी, जॉब कर रही थी, अच्छा तनख्वाह था, मगर महाराज साहब मुझे पता चला मेरे डैडी शांत हो गए, मेरी माँ अकेली हो गई। और महाराज साहब सोचा कि आखिर जिंदगी में कुछ तो कर्तव्य का पालन करना होता है। जैसे डैडी शांत होगी महाराज साहब सब जॉब छोड़ के मैं आ गई। पैसा मेरे पास पर्याप्त था और अभी भी पर्याप्त है। और महाराज साहब मुझे घर पे आने में 5 साल हो गए। अभी मेरी उम्र 30 साल की होगी, उस टाइम 25 साल की उम्र थी। और महाराज साहब बताऊं क्या बोला निखिल भाई? उसने मुझे पूछा, महाराज साहब आपको मेरा रूप कैसा लगता है? लग तू कमाल की बात की, मैं साधु हूं, तेरे रूप से मुझे क्या संबंध है? नहीं नहीं फिर भी बोलना बाबा कैसा लगता है। अभी मैं उनको क्या है, मैं बोला कारण क्या है, ये जो ये बताने का कारण क्या है? महाराज साहब वही तो बताना चाहती हूँ आपको। महाराज साहब मेरे डैडी शांत हुए, मेरी माँ बीमार, और महाराज साहब इस उम्र अकेली थी, फॉरेन से आई थी, जॉब बढ़िया था, तनख्वाह बहुत था, सब कुछ मेरे पास था। मगर एक बात मुझे लगा कि मेरी माँ का क्या होगा, मेरी शादी होने के बाद उनको संभालने वाले कौन? और महाराज साहब मेरे पारसी कम्युनिटी में ऐसे भी लड़के कम, और जो भी लड़के मिलते थे उनके सामने मेरे टर्म्स और कंडीशन लगी कि मेरी शादी तब ही होगी, मेरी माँ साथ में आएगी। महाराज साहब आज तक एक भी लड़का ऐसा नहीं मिला जो मुझे ये कहे कि तेरे साथ तेरी माँ को मैं संभालूंगा। महाराज साहब मैं शादी का सुख छोड़ सकती हूँ मगर माँ का प्यार नहीं छोड़ सकती हूँ। एक ये लड़की बोले, ये एनर्जी। महाराज साहब जिंदगी भर तक बिना शादी मर्दांगी से रह पाऊंगा मगर माँ का प्यार और उनको बचाने की ताकत कोई लड़का तैयार न हो तो मैं शादी छोड़ सकती हूँ। ये एनर्जी कहां से आती है? आपकी जिंदगी में कभी कोई एग्जाम्पल ऐसा सुना कि प्यार के हिसाब से तुमने ये सुख का बलिदान दिया? पिताजी बीमार थे और पेमेंट लेने का हुआ, मार दो गोली, पेमेंट को पिताजी नंबर 1 पे है। एक 30-25 साल की लड़की पारसी कम्युनिटी में रूप से लेकर के बैठी, शादी छोड़ सकती है मां को बचाने के लिए, मां को संभालने के लिए। अपने आप को ऑब्जर्व करो, आज तक तुमने क्या छोड़ा, क्या प्रेम के नाम से?
हमने गुरुदेव के प्रेम से नाम से पूरा संसार छोड़ दिया। यही प्रेम ने ताकत दी, गुरुदेव का चाटा भी खाया, फिर भी गुरुदेव का प्रेम ऐसा ही बना रहा। यह मत समझना कि प्रेम मस्का मारता है, प्रेम कभी चाटा भी मारता है। मारा है गुरुदेव ने खुद ने मुझे। आपको पूछना चाहता हूं, एनर्जी कहां गई? किसी को मारने की एनर्जी नहीं, ये ताकत। सामने वाला मुझे 1 करोड़ का पेमेंट लेना था, तू छोड़ दिया नहीं, छोड़ा नहीं है, पिताजी की सेवा में लगा हूं। जिस पिताजी ने मुझे जन्म देने के बाद इतने साल तक मैं कमजोर था, तब मुझे संभाल लिया, वो पिताजी को संभालने की मेरी जिम्मेदारी है। आपको मैं ये रिजल्ट कहता हूं, यदि आपके पास ये है तो ही प्रेम समझना, बाकी प्रेम के नाम से हमने कुछ छलावा किया है। इमोशंस चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, नो रिक्वायरमेंट, नो आर्ग्यूमेंट। घर में प्रवेश करे, एटमॉस्फेयर प्रसन्न हो जाए, बाहर निकले और एटमॉस्फेयर में लगे कोई ऐसा आदमी चला गया। एक जगह मैंने पढ़ा था, लिखा था, लिखने वाले तो सब कुछ लिखते, लिखा था, एक समय था जब घर में आता था सब प्रसन्न होते थे, अब प्रसन्न रहने के लिए सब चाहते मैं घर से निकल जाऊं। एक इमोशंस चाहिए, नंबर 2 एंजॉयमेंट चाहिए, नंबर 3 एनर्जी चाहिए, नंबर 4 आई साइट चाहिए। आई साइट, आंखों की दृष्टि दूर तक देख सके, आंख निर्मल हो, दृष्टि में पवित्रता हो। ये छोटी सी दृष्टि बहुत कुछ गलत दिखाती है और अनुमान कराती है, वो आई साइट क्लियर हो जाती है, फिर मजे में रहता है। बैलेंस रखने की इनके पास ताकत है कि क्या किसको कब संभालना। आई साइट आपको मालूम नहीं है, नवसारी एरिया है, जिल्लोबलसा डिस्ट्रिक्ट, वहां महावीर सोसाइटी एक सोसाइटी है, वहां एक कमल आकार का मंदिर है, कभी जाना हो तो देख लेना। मैं 1 महीना वहां रहा था, वहां के ट्रस्टी ने बताया, महाराज साहब ये प्रेम जब हो जाता है तब क्या कमाल की बात हो जाती है। मैंने बोला क्या हुआ? महाराज साहब मंदिर की जब प्रतिष्ठा हुई ना, तो प्रतिष्ठा हुई तो प्लेन से पुष्प वृष्टि हुई थी। समझे मैं क्या कहना? प्लेन से महाराज साहब पुष्प वृष्टि हुई। महाराज साहब वो पुष्प वृष्टि करने वाला एक पारसी पायलट था, एकदम नीचे आकर के पुष्प वृष्टि करके चला गया। महाराज साहब हमारे तो प्रतिष्ठा हो गई, पुष्प वृष्टि हो गई, काम पूरा हो गया। मगर 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कभी कभी ऐसा हो गया, हमने जब प्लेन देखा ना, किसी का 4 सीटेड प्लेन जाता था और महाराज साहब ऐसा वो गुलाट लगा करके 1 2 3 वो गुलाट लगा के फिर आगे निकल जाता था। हर समय जब ऐसा देखा तब हमने सोचा ये मालूम नहीं है कौन। महाराज साहब बहुत प्रयास करने के बाद जब पता चला तो हम हैरान थे। वो पारसी पायलट मिला और पारसी पायलट को पूछा कि तुम ये क्या करते हो? उसने बोला कि जिस दिन भगवान के मंदिर के प्रति पुष्पवृष्टि करने का मुझे मौका मिला, आप सब बैठे थे 2-3 लोग और मैं चलाता था प्लेन, मगर तब से न मालूम परमात्मा के प्रति इतना प्यार हो गया है कि अभी प्रतिष्ठा का प्रसंग न होने के बावजूद भी जब भी यहाँ से प्लेन लेके जाता हूँ तो नमस्कार करने के लिए प्लेन को उल्टा सुल्टा करके चला जाता हूँ, 3 गुलाट लगाता हूँ, लगता है प्रभु को नमस्कार हो गया और निकल जाता हूँ। एक पायलट प्लेन को उल्टा कर देता है और हम बिल्कुल बगल से मंदिर के बाजू में से निकलते, ऐसा करने का भाव भी नहीं होता है। कमाल। आपको पूछना चाहता हूं, आई साइट कितनी? नंबर 1 इमोशंस चाहिए, नंबर 2 एनर्जी चाहिए, नंबर 3 एंजॉयमेंट चाहिए, नंबर 4 आई साइट क्लियर हो जाए। बहुत छोटी दृष्टि से बहुत नुकसान कर दिया, अभी माना से वो नुकसान से ऊपर उठ गया। और एक बात बताऊं, आपकी दुनिया बोलती है पैसे का नुकसान सबसे ज्यादा है, ये स्पिरिचुअल दुनिया ये बोलती है प्रेम का नुकसान सबसे ज्यादा है।
आई साइट आपकी क्लियर कर दो, पहले ये क्लियर कर दो, पैसा कम या प्रेम कम। एक छोटा सा प्रश्न इस सभा में बैठने वाले भाई बहन सबको पूछूं, निखिल भाई, संपत्ति यदि आपके पास बचती है और समय आपके पास बचता है, दोनों, इनका इन्वेस्टमेंट कहां? छोटा सा प्रश्न और पूछूं, आपने बंगला बनाने का सोचा था, शायद आप ही खुद बनाते थे, आपको लगेगा 3 करोड़ में बन जाएगा। आपने जैसा सोचा था ऐसा ही बंगला उससे भी शायद अच्छा 2.5 करोड़ में बन गया, 50 लाख रुपया बचे। इनका क्या अभी? क्यों? आपने 3 करोड़ का होता तो अभी एफडी मेंटेनेंस नहीं करने वाले ही थे, क्योंकि आपने गोल बनाया था 3 करोड़ तो बंगले में लग ही जाएगा, सब कुछ देखा था। मगर भाव डाउन हो गया और 2.5 करोड़ में हो गया, 50 लाख बच गए। उनका अभी क्या? संपत्ति यदि बच गई तो उनका इन्वेस्टमेंट कहां? नो आंसर। सीधा जवाब दो ना, सीधा जवाब। जवाब देने में, ऐसा जीवन जीने में शर्म नहीं आ रही है? ये भी कमाल की बात करते। शर्म ऐसा जीवन बनाया कि उसमें आनी चाहिए, तो जवाब देने में शर्म है। एक लड़का बार बार झूठ बोलता था निखिल भाई, तो बाप ने लगा कि अभी मेरे सामने वो बचाव करता है, मुझे भी बेवकूफ बनाता है, तो रॉबर्ट मशीन लाया। ऐसा मशीन निकला कि झूठ को पकड़ ले। बेटा जब भी बाप और बेटे से बातचीत चलती तो रॉबर्ट मशीन को लाया। बाप ने बोल दिया, देख ये मशीन है, झूठ बोलेगा चाटा मार देगा। और ऐसा मशीन था। और एक दिन बाप ने लड़के को पूछा, लड़का झूठ बोला, जोर से रोबोट ने चाटा मार दिया। जैसे ही चाटा मार दिया, छोटा लड़का था और छोटा लड़का था, चाटा मार दिया ना लड़के को, तो बाप ने बेटे को बोला, देख बेटा उम्र क्या है, 12 साल की, इस उम्र में झूठ मैं कभी नहीं बोला। रोबोट ने बाप को चाटा मार दिया। यहां बाप भी झूठा, बेटा भी झूठा, है कौन सच्चा? चलो एक बात, रोबोट तो सच्चा है ही, मगर वो मशीन है। क्या कमाल, मशीन सच बोलने लगा और आदमी झूठ बोलने लगा। शर्म नहीं आती? 3 करोड़ का बंगला 2.5 करोड़ में बन गया तो 50 लाख किसी प्रेम के क्षेत्र में देने का मन नहीं होता है? कबूल करो महाराज साहब, इतने हम भिखारी है। और दूसरी बात बताऊं, रोज शाम को 7 बजे ऑफिस बंद होके घर पे आते थे। आज कुछ ऐसा हो गया कि 5 बजे ऑफिस बंद करनी पड़ी, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया। 2 घंटा आपका ऑफिस का बच गया, वो समय कहां देना है? आप है ना, जल्दबाजी मत करना, दूसरे के साथ चीटिंग मत करना, ऑब्जर्व करते रहो, पता चल जाएगा कि मौत कैसी आएगी और मरने के बाद हम कहां जाएंगे। ये मजाक नहीं है, ये जीवन का ये आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सामने होकर के तो हमारा साहब कभी डोनेशन नहीं करता, मगर 3 करोड़ का 2.5 करोड़ में हो गया, 50 लाख ऐसे भी बचा। महाराज साहब सोच के ही बैठा था, और अभी 50 लाख महाराज साहब लाओ, अभी कुछ अच्छा कार्य करते चलो। 7 बजे ऑफिस छूटनी थी महाराज साहब, 5 बजे 2 घंटा बच गया। पहली बार महाराज साहब मेरे पास समय बचा है, कुछ धर्म कर लूं। नहीं, समय बचता है तो पाप करना है, पैसा बचता है तो पाप करना है, धर्म करना कब है? यही जीवन तुमने समाप्त कर दिया, बस चलते चले 50, 60, 70 साल के हो गए। आपने क्या किया? समय ने आपकी उम्र बढ़ा दी। आप बड़े नहीं हुए, समय ने आपको बड़ा बना दिया। कोई जवाब नहीं। संपत्ति बच गई। महाराज साहब इसे तो सीधा डोनेशन नहीं देता था ना, मालूम महाराज साहब पैसे बच गए, अभी तो कुछ अच्छा करिए दिखाओ। बहुत वेदना है।
मैं 50 लाख की कहाँ बात करूँ, ये बहनों को भी बात करूँ, शाम के समय में रोटी बढ़ती है तो खाखरा बनाने का मन होता है, मगर गरीब को देने का मन नहीं होता। 2 रोटी, यहां 50 लाख की बात कहां चलती है। मान लिया कि रोटी बनाते बनाते 2-4 रोटी बच गई, सामने गाय है, कुत्ता है, बैल है, गद्दा है, गरीब है, भिखारी है, ऐसे तो सीधी नहीं देती, ऐसे बच गई है, लाओ 4 रोटी तो दे दूं। दूध बढ़ गया तो दूध में चावल डाल के दही बनाने का मन होता है, किसको देने का मन नहीं होता है। कपड़े पुराने हो गए, बर्तन लेने का मन होता है, किसको देने का मन नहीं होता है। वेयर यू आर। मैं ब्लेम नहीं करता हूं, मगर हर साल 21 दिन का मेरी मौन साधना चलती है। दिवाली से 21 दिन, जहां बिल्कुल लोक संपर्क खत्म हो जाता है। मैं वो दिन की बहुत बहुत टाइम राह देखता हूं कि वो दिन कब आ जाए, मैं मेरे में पागल बन जाऊं। वो लिखने का, वो पढ़ने का समय बचा। सच बताऊं, मेरे गुरुदेव की ये शिक्षा है कि रत्न, एक काम करना, दिन 24 घंटे का है, काम 25 घंटे का रखना। दिन 24 घंटे का है, मगर साधना 25 घंटे की रखनी, काम ही काम। ये लिखना, ये करना, ये करना, ये करना है। गलत तो कुछ करना नहीं, साधु जी में सब कुछ अच्छा करना है, मगर लगता है समय कैसे बचे। संडे के दिन समय बचता है, कभी ऐसे भी समय बचता है। आप इतने साल के बाद कहां हो, आप चेक कर लेना। संपत्ति बढ़ती है और समय बढ़ता है, तब इनका उपयोग कहां करने का मन होता है, इससे पता चलेगा आपकी मेंटालिटी और आपका इंटरेस्ट कहां है। नंबर 1 इमोशंस, नंबर 2 एंजॉयमेंट, नंबर 3 एनर्जी, नंबर 4 आई साइट और नंबर 5 एजुकेशन। एजुकेशन माने अंडरस्टैंडिंग। एक चित्र क्लियर हो जाएगा। महाराज साहब, आज तक ये हमारी मानसिकता नहीं थी। हम यही समझते दुनिया में सफल बनो, सफल बनने के लिए कंपटीशन, कंपैरिजन जो करना करो, दूसरे को मार के भी आगे निकलो। आज पहली बार पता चला महाराज साहब, अभी नाउ टोटली क्लियर। मानसिकता बिल्कुल क्लियर हो चुकी कि जीवन को बनाना है, बचाना और बढ़ाना, तो यही रास्ता है। दुनिया पहचाने नहीं पहचाने, दुनिया की मारो गोली। एक अर्थी निकलने के बाद आपको कोई, मैं बताऊं, मैं सायन था, निखिल में प्रसंग साधु जी में ऐसे देखे है ना, प्लस वाले देखे वो भी ऐसे देखे और माइनस वाले देखे वो भी ऐसे देखे। सायन में मैं था, एक आदमी मुझे मिलने के लिए, हमारा साहब, मैं बोला रोज प्रवचन में 9 बजे आ जाते थे। आज महाराज साहब मेरे मित्र के अपार्टमेंट में मालिक था अपार्टमेंट का, शांत हो गया, इनकी अर्थी निकली। महाराज साहब जाना पड़े ऐसा था। ठीक है, बात तो मैंने खत्म कर दी, मगर उसने कहा महाराज साहब आपको मालूम है, करुण दशा बताऊं मैं, आज वो गया ना, तो जो देखा ना महाराज साहब, मेरे कल मैं बोला क्या महाराज साहब, आप समझ नहीं पाएंगे, ऐसा भी होता है। महाराज साहब वो जो शांत हो गया ना, वो देह यात्रा में, अग्नि संस्कार की यात्रा में जो शामिल हुए, उनको मैंने पूछा कौन गया, मकान मालिक। क्या हुआ था? तो बोलने वाले ने बता दिया हार्ट फेल हो गया था। इनके साथ जिनका बहुत रिलेशन था ना, उसने बता दिया हार्ट फेल हो ही नहीं सकता। झूठ थोड़ा बोलता हूं, हार्ट फेल था। तो ये पहली बार पता चला उनको हार्ट था, पहली बार पता चला उनको हार्ट था। कितना कठोर होगा कि जिनके मरने के बाद लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं उनको हार्ट फेल हुआ था। बड़ी वेदना से आपको ये कहना चाहता हूं, हमारे वहां बहुत अच्छा शब्द लिखा है कि जागने वाला कभी लेट नहीं होता है। जागने वाला कभी लेट नहीं। आप 10 साल, 12 साल, 14 साल, 24 साल, 56 साल, 56, 76, यदि आपको लगता है ये गलत ट्रैक पे जीवन पूरा चला गया, नाउ रिवर्स, वापिस आ जाओ। यदि आपकी ताकत है तो बच्चे को, परिवार को इकट्ठा करके बोलो कि बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ सामान लिया, अभी बस एक बात, इमोशंस, एंजॉयमेंट, एनर्जी, आई साइट और एजुकेशन, ये प्रेम 5 चीज यदि लेकर के आता है तो मुझे इस 5 चीज में मुझे रस है।
भगवान को यही प्रार्थना करता हूं मेरे पास ये 5 चीज बढ़ती चले। 2.5 अक्षर प्रेम का, ये एजुकेशन, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर हो, इनकी बात इस सभा में बैठने वाले को बड़ी गंभीरता से कहता हूं कि 21-22, 20-21-22 3 दिन आप मिस मत करना। ऐसे हाइट पे हम जाना चाहते कि बस हृदय गीला हो जाएगा। और मां सरस्वती हम यही कहेंगे, मां ये सद्बुद्धि की प्रतिष्ठा मेरे हृदय में कर दो ताकि बहुत प्रेरणा की हमें जरूर नहीं पड़े। 2-2 घंटे तक चलने वाला प्रोग्राम, आपका यदि रोल होगा इन्वॉल्व होने का, एक आनंद आपको अलग तरीके का आएगा। संगीत, विधि, मेरा प्रवचन, 2 घंटे तक हमें लगेगा कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं। ऐसा माहौल 20-21-22 माने शनि रवि सोम, बराबर ना? हर सोमवार को मेरा मौन रहता है। उस दिन सोमवार को भी मैं आऊंगा, मौन नहीं रहेगा। 3 दिन का एक भव्यतम प्रोग्राम आपको इन्वॉल्व होने का ये प्रसंग बन रहा है। मैं चाहता हूं कि आपका इन्वॉल्वमेंट हो, आपके बेटे और बेटी, आपकी पत्नी, पिता और माता, भाई और बहन, 2 भाई, जो भी उचित लगे, दोनों के साथ बैठ करके ये माहौल में आप इन्वॉल्व हो सकेंगे। यदि आपको आना है तो ये सरस्वती का फोटो, बाकी सब किट, उनका खर्च 500 रुपये का इस सकल जैन समाज ने आयोजित किया लिया है। तो आपको यदि चाहिए तो पास ले लो ताकि इस माहौल में इन्वॉल्व होने का आपको मन भी हो और इनकी व्यवस्था बिठाने का भी पता चले कि किनको कहाँ बैठाने का है। बहुत भव्यतम प्रोग्राम बनेगा। शायद नागपुर में ऐसा प्रसंग कभी नहीं हुआ होगा, कि हुआ होगा मुझे मालूम नहीं, मगर मेरी उपस्थिति में ये 3 दिन का पहला प्रसंग है। तो मैं सादर आपको कहना चाहता हूँ आप सबकी उपस्थिति हो। आज पूरे विदर्भ से